नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर जिस वोटर अधिकार यात्रा का बिगुल बजाया था वो तो पूरी तरह से फ्लॉप शो रही। राहुल गांधी पटना की गलियों से लेकर सासाराम तक घूमे, तेजस्वी यादव ने भी साथ दिया। कभी मंदिर गए, कभी बुलेट दौड़ाई, कभी भाषणों से भीड़ जुटाने की कोशिश की, लेकिन ना भीड़ मिली, ना वोट बैंक पक्का हुआ। उल्टा जगह जगह हंगामे हुए, एफआईआर दर्ज हुए और विपक्ष की एकता का सपना वहीं बिखर गया। अब नतीजा ये हुआ है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को किनारा कर दिया है। जी हां, वही राहुल जिनके कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी चले थे, अब उन्हें अपनी अगली यात्रा से बाहर रख रहे हैं। खबर सामने ये आई है कि तेजस्वी यादव अब एक और यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिलों में वो नहीं पहुंच पाए थे, वहां तेजस्वी यात्रा करेंगे और राहुल गांधी को इससे दूर रखेंगे। तो कैसे राहुल तेजस्वी में खुलकर शुरू हो गई है लड़ाई, आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी का एसआईआर पर एजेंडा भी पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। अब तो चुनाव आयोग पूरे देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है, जिसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी होनी है। तो कैसे एसआईआर को लेकर भी राहुल गांधी को लगने वाला है बड़ा करंट, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये तेजस्वी यादव के एक और यात्रा की खबर सामने आ रही है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों दूर रखा जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर विवादों को लेकर आते हैं। तो ऐसे में एक राज्य स्तरीय पार्टी जिसको अपने ही राज्य में चुनाव लड़ना है, वहीं से उसकी रोजी रोटी चलती है, तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके अलग अलग स्टेट में अपनी इकाई है और कौन से स्टेट के कौन सा नेता क्या बोलेगा, उसकी जिम्मेदारी उस पार्टी की सिर्फ नहीं रहेगी बल्कि उस गठबंधन सहयोगी की भी रहेगी जो कि उसके साथ चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा ही हुआ। ये पूरे कंट्रोवर्सी जो यात्रा के दौरान हुई, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उसमें तेजस्वी यादव की कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ी। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना, यह भी कांग्रेस के नेता ने किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उसके साथ साथ हाँ में हाँ मिलाया, हंगामा किया। और उसके बाद जितने समय में इनके नेताओं में, चाहे पप्पू यादव का विवाद हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी एक महिला रेणु देवी को ले आया और वहां पर भी राहुल गांधी के ही नेताओं ने उन्हें लाया था और उसके बाद अगले ही दिन उसने यूटर्न ले लिया कि नहीं नहीं, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, पूरे परिवार के साथ नाम है। या फिर अलग अलग जगहों पर खानकाह में जाना हो या फिर मंदिर से दूरी बनाना हो, जितने विवाद हुए राहुल गांधी की यात्रा में, उसके जड़ में थे राहुल गांधी। और ये इतना बड़ा हो गया कि गाली वाले मसले पर तो बिहार में एक तरह से बिहार बंद के बाद महिलाएं अभी भी सड़क पर है और वो इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी कब आए। राहुल गांधी जब आएंगे तो उसके बाद राहुल गांधी का स्वागत हम वैसे ही करेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला गया था। ये जो बिहार की महिलाएं कर रही है। उसके बाद अमित शाह की मीटिंग हुई बिहार को लेकर और उसमें भी कुछ एजेंडे जो तय किए गए, उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी के उन विवादों का जिक्र किया गया कि इन विवादों से भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है। तो इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव बीच में हैं और राहुल गांधी और उनकी टीम जो है वो आगे विवादों को बढ़ा रही है। इस बीच एक और बड़े विवाद आ गया जिसमें तेजस्वी यादव भड़क गए। वो तेजस्वी यादव जो कि कांग्रेस के साथ साथ चल रहे थे, सीधे कांग्रेस को माफी मांगने के लिए कह दिया। ये बी से बिहार, बी से बीड़ी का मामला आया और ये केरल के कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। जब केरल की कांग्रेस ने किया तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मुद्दा उठाएगी ही। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठा रही है क्योंकि वो कांग्रेस के विरोध में है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो सीधे उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए बिहार वालों से और तत्काल इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया और इसी का असर हुआ कि कांग्रेस ने माफी भी मांगी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। कहने का मतलब क्या था कि बिहार में
चुनाव है तो चुनाव के लिए जीएसटी में भी चुनावी एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी खोज रहे हैं। अगर जीएसटी में चुनावी एजेंडा भी खोज रहे हैं और उसमें अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है जो गरीबों पिछड़ों के लिए है, तो ऐसे में आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्या उसका विरोध करना चाहिए? जीएसटी पर ऐसे ही ये पूरी पार्टी घिरी हुई है, क्योंकि ये बार बार जिक्र कर रहे हैं। इसमें भी एक क्रेडिट लेने की कोशिश, 10 साल पहले के राहुल गांधी का ट्वीट, राहुल गांधी ने जीएसटी पर क्या कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने 2004 से 2014 के बीच जीएसटी पर क्या किया था, इसका जिक्र ये लोग नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि 2004 में जब ये राजनीति में आए और उस समय से ये मामला चल रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक होना चाहिए, जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में असमानता है टैक्स को लेकर, उसको एक समान स्तर पर लाया जाएगा ताकि लोग इधर से उधर न जाए। टैक्स भी बचता है, सरकार को भी नुकसान हो रहा था और स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था कि बिहार में अगर टैक्स कम है और झारखंड में ज्यादा है तो झारखंड के लोग बिहार से खरीदारी करेंगे, बिहार में अगर ज्यादा है, बंगाल में कम है तो बिहार के लोग बंगाल से खरीदारी कर रहे थे। चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सब बॉर्डर से उस तरफ से जाते थे और टैक्स बचाने के लिए वहां से ले आते थे, तो उस स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में कमी आती थी। ये सारा मसला बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन तुमसे तो हो ना पाया। आगे 2014 के बाद जब एक जीएसटी लाया गया तो उसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही थी, और आज जब जीएसटी एक सही स्तर पर लाकर खड़ा किया गया इतने दिन के एक्सपेरिमेंट के बाद, तो आपने सवाल क्या उठाया? क्योंकि सवाल इसलिए उठा कि इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसमें सिन गुड्स ये जिक्र किया गया कि ऐसे कुछ सामान हैं जो एक तरह से उसका यूज होना नहीं चाहिए, बैन लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बैन नहीं लगा सकते, कस्टमर की डिमांड है और इससे एक कियोस्क पैदा हो जाएगा। जैसे ये शराब हो गया, सिगरेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, कई तरह के कोल्ड ड्रिंक हैं, लेकिन उसमें भी ये देखा गया कि कौन कौन से सामान ये सिन गुड्स में हैं जिस पर 40% लगाया जाता है, और कौन से ऐसे हैं जो गरीब लोग यूज करते हैं, उसकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में उस पर जीएसटी कम किया जाएगा। जिसमें बीड़ी का जिक्र हुआ कि ये बनाने वाले भी गरीब लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियों में सिर्फ नहीं बनती, बीड़ी मजदूर होते हैं, तेंदुआ के पत्ता चूनने वाले लोग, जो कि वहां से पत्ते लेकर आते हैं, पत्ते का व्यापार होता है और उससे बीड़ी घर घर में बनाए जाते हैं, फिर इकट्ठा होता है, उसको बेचा जाता है। तो ये गरीब लोगों के लिए पीने वाले भी और उसका यूज करने और उसका प्रोड्यूसर भी वही होते हैं, उसके लिए जीएसटी कम किया गया, और केरल से चलता हुआ बिहार तक के बवाल चल गया। और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कह दिया, कांग्रेस की ऐसी नीतियां नहीं चलेगी कि बिहार में कुछ और हो, तेलंगाना जाओ तो बिहारियों को गाली दो, कर्नाटक जाओ तो बिहारियों को के बारे में बोलो, स्टालिन के पास जाओ तो वहां पर चेन्नई में बिहारी मजदूरों की पिटाई का समर्थन कर दो। तो इस तरह के व्यवहार में हम राहुल गांधी के साथ गठबंधन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ यात्रा करने से हमें नुकसान हो रहा है। ये उसी दिन से चल रहा था जब यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और कहा था कि जो फीडबैक आ रहा है उसमें राहुल गांधी को लेकर फीडबैक आपके साथ जोड़ने से दिक्कत हो गई, क्योंकि राहुल गांधी महागठबंधन कर रहे थे और उन्होंने यात्रा में ऐसे लोगों को शामिल किया जो कि बिहार के खिलाफ बात करता रहा। जैसे रेवंत रेड्डी की बात, जैसे स्टालिन की बात हुई कि मुख्यमंत्रियों को इंपोर्ट करके लाया, उधार में लाया, और उसके बाद बिहार में इसका उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि बिहार में कहा जा रहा है कि ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था, ये वही स्टालिन है जो बिहारियों के बारे में बोला था कि ये सब तो कंगाल लोग, गरीब लोग, ये यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं और यहीं विवाद पैदा करते हैं, यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और उसके बेटे ने तो हिंदुओं को ही गालियां देना शुरू कर दी थी। तो ये सारे मुद्दे तेजस्वी यादव के बैठक के अंदर, जब ये विधायक दल की बैठक ले रहे थे तो उस समय उठा, और उसके बाद जब 2-3 दिन मीटिंग हुई तो फिर कांग्रेस के इस व्यवहार को लेकर राजद ने कहा कि आगे अब आप सिंगल यात्रा निकालिए, क्योंकि राहुल गांधी तो भाई बड़े नेता हैं, वो एक बार आ गए यही बहुत बड़ा एहसान है। तो ऐसा करते हैं, कम से कम राहुल गांधी को उसकी औकात दिखानी चाहिए
और इसलिए जहानाबाद, अरवल जैसे, बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में जहां जहां यात्रा नहीं हुई है, क्योंकि अगर उन्हीं जगहों पर फिर से यात्रा करेंगे जहां गए हैं तो फिर ये ज्यादा बड़ा विवाद होगा कि फिर से यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो बचे हुए क्षेत्रों में राजद ने अपना रोड मैप तैयार किया और आगे राहुल गांधी की बिहार एंट्री एक तरह से बैन कर दी कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अगर हम कंक्लूजन में यात्रा लास्ट में एक रैली करेंगे तो वहां राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ही मंच पर कब्जा नहीं करेंगे। ये बड़ा प्लानिंग चल रहा है, यानी राजद और कांग्रेस के बीच, खासकर तेजस्वी और राहुल के बीच, ये नेतृत्व को लेकर, अपने क्रेडिट को लेकर और फिर विवादों को लेकर ऐसा संघर्ष चल गया है कि बिहार चुनाव की घोषणा होते होते लगता है इन दोनों के बीच ऐसे आर पार होगा कि एक मंच पर दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, इसकी शुरुआत भी हो गई है। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में लागू होगा। जो मीटिंग बुलाई गई है 10 तारीख को, उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग में ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो लेटर इशू किए गए हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हर स्टेट के निर्वाचन आयोग, सीईओ को बुलाया जाएगा और उन स्टेट की स्थितियों के बारे में चर्चा की जाएगी। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने पहले कह दिया कि हम हर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चलाएंगे और आगे चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, तो वहां तो लगभग नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्योंकि जो तरीके पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं चुनाव आयोग के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या फिर एआरओ, एईआरओ सबकी नियुक्ति और फिर वहां के सीईओ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन लोगों को सबको ये बता दिया गया है कि अब प्रारूप तैयार करना शुरू करो, तो आगे के स्टेट में भी वैसे ही प्रारूप तैयार होगा। जितने वोटर रोल पिछले चुनाव में थे उन सबको लाया जाएगा और फिर उसमें करेक्शन के लिए तरीके डेवलप किए जाएंगे। अभी से ही चुनाव हो या न हो, उन राज्यों को भी अब एसआईआर के दायरे में लाया जा रहा है जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं होने हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, महादेवपुरा में सवाल उठाए, कर्नाटक में भी चुनाव नहीं होने हैं। ये इन्होंने महाराष्ट्र में सवाल उठाए, महाराष्ट्र में भी चुनाव नहीं होने हैं, वहां चुनाव हुआ है। तो इसलिए सारे स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए चुनाव आयोग ने ये मीटिंग बुलाई है। और ये कांग्रेस के लिए तमाचा है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ या फिर जितना भी प्रचार करते रहो, हम तो एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, तुम वोट चोरी का आरोप लगाओ और हम तुम्हारे नेताओं के चोरी के आरोपों को उजागर करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी को लग रहा था कि एसआईआर का मुद्दा उठाकर वो मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधेंगे और चुनाव में एक नैरेटिव तैयार करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। साथ ही वोटर अधिकार यात्रा तो फ्लॉप ही रही और तेजस्वी की नई यात्रा की खबर, जो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और कांग्रेस आरजेडी में दरार की नई शुरुआत है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।